नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आज की हिंदी तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया और हम लेकर आए हैं देश और मध्य प्रदेश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिला है। राज्यपाल ने बिना स्पीच दिए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है और वजह बताई गई है राष्ट्रगान का अपमान। तो वही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये विधानसभा की गरिमा का अपमान है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपने पारंपरिक अभिभाषण दिए बिना ही सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल का आरोप है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत और समापन के दौरान राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, जो संविधान और परंपराओं का उल्लंघन है। राज्यपाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। बार बार ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इसके बाद राज्यपाल सीधे सदन से बाहर निकल गए और कोई भाषण भी नहीं दिया। राज्यपाल के इस कदम पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल का रवैया विधानसभा और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान है। सदन की कार्यवाही नियमों के तहत चलती रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में तमिल थाई वज्जू गाया या जाना परंपरा का हिस्सा है और इसे लेकर बार बार विवाद खड़ा करना गलत है। देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये ताकतें देश को कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसमैन के हवाले करना चाहती है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि ये चाहते हैं कि देश की जनता सवाल ना करे, चुप रहे, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां आम जनता के हित में नहीं बल्कि कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश को धीरे धीरे कुछ बिजनेसमैन के हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस बीजेपी चाहती है कि लोग बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सवाल ना करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब कोई किसान, युवा या मजदूर सवाल उठाता है तो उसे डराने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता ने साफ किया है कि उनकी पार्टी का मकसद देश में सवाल पूछने की संस्कृति को जिंदा रखना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब जनता सवाल करती है और सरकार जवाब देती है। राहुल गांधी बोले कि यह देश की किसी एक संगठन या पार्टी का नहीं है, यह देश करोड़ों मेहनत कश लोगों का है और कांग्रेस इसे बिकने नहीं देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर फ्रांस उनके गांजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुआ तो वे फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा देंगे। यह बयान वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिए बड़ी खबर बन गया है। ट्रंप ने प्रेस से कहा कि मैक्रो ने ट्रंप के गांजा शांति बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया है और इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और मैक्रो जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें जुड़ना जरूरी नहीं है। उन्होंने यह धमकी मैक्रो का निजी मैसेज शेयर करके भी दी है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। गाजा संघर्ष के बाद शांति और पुनर्निर्माण को लेकर ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की थी। यह पहल शुरुआत में गाजा तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसे विश्व के कई संघर्षों के समाधान के एक भाग के रूप में पेश किया गया और इसमें विश्व के कई नेता आमंत्रित किए गए हैं। फ्रांस ने कहा कि वे फिलहाल इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी नियमावली संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों से ऊपर जाने जैसी लगती है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को अस्वीकार्य और अप्रभावी बताया।
अगर यह 200% टैरिफ लागू होता है तो फ्रांसीसी वाइन एंड चैंपियंस की यूएस में बिकने वाली बड़ी मार्केट प्रभावित होंगी। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव और बढ़ सकता है। यूरोपीय संघ प्रभावित प्रतिशोधों और टैरिफों के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। तानाशाह की तानाशाही का लाइव उदाहरण। मंच से ही डिप्टी पीएम की छुट्टी। किम जोंग उन बोले कि बैल गाड़ी खींच सकता है, बकरी नहीं। तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उत्तर कोरिया से एक हैरान कर देने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है। तानाशाह किम जोंग उन ने खुले मंच से अपने ही डिप्टी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। सरकारी कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक सरकारी समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी प्रधानमंत्री पर जमकर गुस्सा निकाला और मंच से ही उन्हें पद से हटा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा कि बैल गाड़ी खींच सकता है, बकरी नहीं। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। किम जोंग उन ने डिप्टी पीएम पर आर्थिक नीतियों में नाकामी, परियोजनाओं में देरी और पार्टी की उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर कोरिया को इस समय कमजोर नेतृत्व नहीं बल्कि सख्त और आज्ञाकारी अधिकारी चाहिए। उत्तर कोरिया में किसी वरिष्ठ नेता की सार्वजनिक बेइज्जती सिर्फ पद से हटाना नहीं मानी जाती। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में बर्खास्त नेता को जेल, लेबर कैंप या उससे भी कठोर सजा मिल सकती है। डिप्टी पीएम को मंच से हटाए जाने के बाद उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और कार्यक्रम से बाहर ले जाया गया। निवेशकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। चांदी ने अपना ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक ही दिन में चांदी की कीमत 10,888 रुपए उछलकर सीधे 3,05,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। देश के कमोडिटी बाजार में आज भारी हलचल देखने को मिली। चांदी की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। आज चांदी की कीमत 10,888 की छलांग लगाकर 3,05,000 प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गई है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो चांदी की कीमतों में करीब 74,000 प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। यानी जिन निवेशकों ने समय रहते चांदी में निवेश किया था उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ है। चांदी के साथ साथ सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। आज सोना 2,429 रुपए महंगा होकर 1,46,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ती महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, शहर से या गांव